दीदी थोड़ा पीछे हो ना, आप दिख रही हो, पीछे होके पढ़ लो थोड़ा प्लीज़। वही मेरी वीडियो बन रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिश द फन। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मिस्टेक्स जो कि आपको 10th में नहीं करना है, और इनमें से काफ़ी सारी मैंने की थी और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। क्योंकि हम जब ना एकदम से 10th में आते हैं तो कई सारी नई नई चीज़ें होती हैं, एक्साइटमेंट होती है, डर लगता है पहली बार बोर्ड्स देंगे। ये सब मेरे साथ भी हुआ था 1 साल पहले। तो यार मैं भी ना जब नई नई एकदम 10th में आई थी, मैंने कई सारी वीडियोस देखी थी, कई सारी ही चीज़ें देखी थी जो कि 10th के बारे में आगे होती हैं, ताकि हमें कुछ नॉलेज मिले। और उसमें वीडियो देखती थी, टॉपर और उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता चली, और वो मुझे अभी पता चली हैं जब मेरी 10th एंड हो चुकी है। तो वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को अभी पता चल जाए, जिससे कि आप लोग को दिक्कतें ना हो और आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर लें अपनी 10th में। तो सबसे पहले आती है अपनी कंसिस्टेंसी। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना 10th से, मैं आपको ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। क्योंकि होता क्या है, 9th तक अपनी ये आदत होती है, मतलब 9th से भले कुछ लोग बदल लेते हो क्योंकि सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है, पर 8th तक तो सबकी यही आदत होती है कि एग्ज़ाम के पहले पढ़ के दे रहे हैं। एंड वो ठीक भी है, क्योंकि उस टाइम अपन को लाइफ एंजॉय भी करनी होती है। बच्चे होते हैं यार, अपन अभी भी बच्चे ही हैं, बट थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है 9th में। फिर 10th में अब कुछ बच्चों की आदत होती है ना कि एंड में पढ़ के एग्ज़ाम देंगे। तो 10th में अगर आप ऐसा करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स आर ईजी, लाइक आप पास तो हो जाओगे, इतनी गारंटी है। बट फिर आपको अपनी पसंदीदा स्ट्रीम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपको पीसीबी या पीसीएम लेना है। और अगर आप 10th से ही थोड़ा कंसिस्टेंटली रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो आपको जो 11th में आपने सुना होगा ना, लोग बोलते होंगे कि एकदम से सिलेबस बढ़ जाता है और 11th बहुत डिफ़िकल्ट है, तो तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है कंसिस्टेंटली रोज़ थोड़ा थोड़ा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको कवर करने की, आपकी आदत बन चुकी है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप 10th से ही आदत डालिए कि जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करें, जिससे कि एंड में प्रेशर भी ना आए और आगे आने वाली क्लासेस में भी आपको दिक्कत ना हो, जैसे 11th 12th और बाकी कॉलेजेस में भी आपको दिक्कतें ना हो। इसलिए प्लीज़ कंसिस्टेंटली आप पढ़िए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली रोज़ मेहनत करेंगे तो। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप चीज़ों को रटिए मत, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं जब हमें समझ नहीं आती। तो आप सर्च करिए उसके बारे में डीप में, थोड़ा आप डीप में कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा एकदम से कि यार याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप समझ लेंगे, दिक्कतें नहीं आएंगी। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आपका पेपर बहुत अच्छे जाने वाला है बोर्ड का, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के डीप जाकर ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। मेरे सेट जो था उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो पेपर विल बी वेरी इजी फॉर यू। पॉइंट है, डोंट जज योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड्स मार्क्स। क्योंकि अभी तो प्री बोर्ड्स नहीं होंगे, एंड में होंगे साल के, लेकिन प्री बोर्ड्स ना आखिरकार स्कूल में टफ़ ही बनाए जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे स्कूल में टफ़ ही बनाए जाते हैं, जिससे कि बोर्ड्स में जाके आपको ये ना लगे कि यार ये कैसा पेपर आ गया इतना टफ़। तो प्री बोर्ड्स के मार्क्स आपके जो आए हैं उसके बेसिस पे खुद को जज मत करिए कि यार मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा या मैं पढ़ ही नहीं पा रही। ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे आप डीमोटिवेट होंगे और अपना बोर्ड्स ख़राब कर लेंगे। जो भी आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं वो अच्छे नहीं जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। इसीलिए आपके प्री बोर्ड्स के जो मार्क्स हैं और बोर्ड्स के मार्क्स हैं उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड्स में उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसलिए प्री बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते। फोर्थ पॉइंट है सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज़। तो ये तो यार छोड़ना ही मत। और आपने हर वीडियो जितनी भी देखी है सब में सुन ही लिया होगा कि आपको सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको कब से करना है। क्योंकि मैं अपना बताऊँ तो यार मैंने तो सही बता रही हूँ, मेरे पेपर थे 17 फरवरी से 17 फेब से, और मैंने कब चालू किया सॉल्व करना, मतलब आप थोड़ा अंदाज़ा लगाओ, मैंने 1 तारीख से चालू किया, ठीक है, सॉल्व करना।
और मैं दिन रात उसी उसे सॉल्व करती थी। जबकि मैं जब देखती थी ना शॉर्ट्स, तो उसमें आता था कि शोभित भैया या बाकी टीचर्स सब बोल रहे हैं कि अगर आपके पेपर इस पर्टिकुलर डेट पे है तो उसके 1 महीने पहले से आपको कंपलसरीली चालू करना है सैम्पल पेपर्स और PYQs। और फिर मैं डर जाती थी कि यार अब क्या होगा, मैंने तो किया ही नहीं है, मैं इतने एंड में कर रही हूँ। बट स्टिल आप ना ये मत देखो आप कब से चालू कर रहे हो, बट हो सके तो ये गलती मत करना यार। आप जितने PYQs और सैम्पल पेपर्स करोगे ना, जितने ज़्यादा मतलब आप एक दिन में काफ़ी सारे कर लो या रोज़ थोड़े थोड़े करो, करना ज़रूर, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उनमें से आते हैं या फिर उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो उसमें आ चुका होता है किसी भी क्वेश्चन में बोर्ड्स के। तो प्लीज़ PYQs तो आप छोड़ना ही मत। और सैम्पल पेपर्स जो होते हैं CBSE के, वो थोड़े से टफ़ बनाए जाते हैं। मेरा इस साल का सैम्पल पेपर तो उन्होंने थोड़ा सा टफ़ बनाया था और क्वेश्चन पेपर ईजी आया था उसके कंपैरिजन में। तो अगर आपको सैम्पल पेपर काफ़ी टफ़ लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आपके बोर्ड्स के पेपर भी बहुत टफ़ आएंगे, ईजी आने वाले हैं, आप बस अच्छे से पढ़िए। और अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, जो कि है 5th पॉइंट। तो वो है कि आपको नर्वस नहीं होना है। क्योंकि यार जब अपना बोर्ड्स का पहला दिन होता है ना, मुझे अभी भी याद है मैं इतना नर्वस हो गई थी, इतना डर रही थी कि मैं ना अपना ऑलमोस्ट पेपर मैथ्स का बिगाड़ के आई उसके चक्कर में। क्योंकि आपको पता नहीं होता ना, आप पहली बार बोर्ड दे रहे होते हो अपनी लाइफ में, और इतनी ज़्यादा नर्वसनेस होती है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कितना टाइम मिलेगा, कैसे क्या क्या फिल करना रहेगा, टीचर्स कैसे होंगे। और मैं आपको बताऊँ मैथ्स का जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था ना, तो वहाँ पे टीचर्स आराम से खड़े होकर बातें कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ यार ये नॉर्मल एग्ज़ाम तो नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है और ये लोग बातें कर रहे हैं हमारे सामने खड़े होके। तो आपको नर्वस नहीं होना है बस पहले दिन जाके, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं और उन बच्चों में मैं भी आती हूँ। मैंने यही गलती की, इसलिए मैं मैथ्स में अपने 2 मार्क कटवा के आई थी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो आपके सारे पेपर अच्छे जाएंगे, देखिएगा। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है ना, उस दिन सबको नर्वसनेस होती है, बट जो अपनी नर्वसनेस के ऊपर जाके कॉन्फिडेंस से पेपर देने जाता है वही अच्छा स्कोर कर पाता है। इसीलिए अच्छे से पढ़िए और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मुझे पता है। और अब तक की आपकी लाइफ में सबसे अच्छे परसेंटेज 10th में ही आएंगे और आप कर लेंगे। हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, सब हो जाएगा। और ये जो स्टार्टिंग में क्लास में टीचर्स आते हैं ना, कि बोलते हैं सारे टीचर्स जितने भी आप जाओगे ना 10th के पहले दिन से, आपको 4-5 दिन तो टीचर्स यही सुनाएंगे कि बेटा 10th में आपका कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया है। अब तक तो स्कूल में कॉपीज चेक होती थी, अब बाहर जाके होंगी, तो इसलिए अच्छे से मेहनत करो। और मेरे टीचर्स तो इतना ज़्यादा बोलते थे कि मेरे को ना बुखार आ गया था 3-4 दिन बाद, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अंदर मेरे माइंड में वो बात चली गई थी कि 10th बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसी होगी कैसे होगी। बट बहुत इजी है, अच्छे से पढ़िए कंसिस्टेंटली, सब हो जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप सभी लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड।